बड़ी खबर इस वक्त यही मिल रही है, बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। बिहार में आज 7 मंत्री शपथ लेंगे और सातों के सातों विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो बीजेपी के ही विधायक होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जेडीयू कोटे से कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, जेडीयू कोटे से कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। आज ये जानकारी सामने आ रही है। मतलब अभी की जो स्थिति है, दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर बीजेपी के नीतीश मंत्रिमंडल में 14 मंत्री हैं, क्योंकि एक जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अगर 7 के 7 बीजेपी के विधायक आज शपथ लेते हैं और वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तो फिर 14 और 7 मामला बनता है बीजेपी के कोटे से मंत्रियों का 21। और जेडीयू की गाड़ी अटकी हुई नजर आती है निधि 13 पर। और अगर एक निर्दलीय को, जिसका जिक्र शशांक कर रहे थे कि जेडीयू में ही गिना जाता है, जोड़ भी लें तो मामला 14 पर ही पहुंचता है। तो ऐसे में जो विरोधी सियासी तौर पर घेराबंदी नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि साहब एनडीए में जेडीयू पिछलग्गू बनकर रह गई है, नीतीश कुमार की कुछ हैसियत रही नहीं और ये पूरा का पूरा बीजेपी का दबदबा है, तो उसे तो और बल मिलेगा। निधि बिल्कुल, देखिए रुमाना, एक बात तो मैं बता दूं कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट में जिसकी जितनी संख्या थी बीजेपी कोटे से, मतलब बीजेपी के कितने विधायक बने थे और जेडीयू के कितने, उस आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना था और उसी समय ये फॉर्मूला तय हो गया था। दूसरी बात ये है कि तभी ये तय हो गया था कि जो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, वो जेडीयू के कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा हम से संतोष सुमन जो मंत्री हैं वो भी उसी कोटे से हैं। तो ऐसे में जेडीयू का कोटा पहले से फुल है, ये पहले से ही तय माना जा रहा था। अब जो इधर बीजेपी कोटे से जितने मंत्री इस वक्त हैं, जैसे जिसमें मैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जिक्र करना चाहूँगी, उनके पास 3 मंत्रालय है। तो ऐसे में ये संभव है कि आज जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो बीजेपी कोटे से जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो विजय सिन्हा का मंत्रालय जो है, जो बाकी मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मंत्रालय जाहिर है सीएम नीतीश कुमार के पास है, जो किसी और को आवंटित नहीं है। तो वो सभी मंत्रालय जो है वो ट्रांसफर होगा। और एक और बात यहाँ स्पष्ट है कि ये जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, चूँकि इसी साल के अंत में चुनाव है, नवंबर में चुनाव होना है और ऐसे में 8 महीने कुल हैं इस वक्त बिहार चुनाव होने में, और ऐसे में 8 महीने के लिए ये मंत्री बनाए जाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या बल है उसी के आधार पर ये कोटा जो है वो होना था। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं कि आरजेडी जो है वो सवाल उठाएगा कि कहीं ना कहीं आरजेडी पहले से ही कहती आ रही है, जब भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को डांटा, सीएम बताया, उसके बाद बच्चा कहकर आरजेडी कह रही है कि बच्चा कहकर संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को। और ऐसे में आज जब बीजेपी कोटे से ही मंत्री बनाए जाएंगे तो जाहिर है आरजेडी हमलावर होगी। जी बिल्कुल, ये तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी ना, वो जो कहा जाता है। तो ऐसे में आरजेडी इस रूप में भी हमलावर होगी। शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, कुछ हलचल हो रही है क्या वहां पर सम्राट चौधरी के आवास पर? पहले तो जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कोटे के मंत्री हैं संतोष सिंह, वो अभी सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे हैं। जो मौजूदा मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, तमाम धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो संतोष सिंह उसी क्रम में आए हैं और जब उनसे सवाल पूछा गया, गाड़ी का शीशा लगा हुआ था, पूछा गया विस्तार हो रहा है, तो वो हाथ जोड़ रहे, तो कुछ बोले नहीं और चले गए। तब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी होने वाली है, इस पर नज़र रखना होगा। वैसे आपको बता दूँ, जेपी नड्डा आए, नीतीश कुमार से मिले और बीजेपी का जो आला कमान है लगातार बिहार पर नज़र बनाए हुए है। जो जानकारी मिल रही है कि एक एक मंत्री का परफॉर्मेंस जो है उसकी समीक्षा हुई है कि वो कैसा काम कर रहा है, अगर वो विधायक भी है तो अपने क्षेत्र में भी कैसा काम कर रहा है। तो बीजेपी बिहार चुनाव को देखते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बीजेपी लगातार विजय रथ पे सवार है। महाराष्ट्र जीती, हरियाणा जीती, दिल्ली जीती, तो बिहार बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। साथ में तो नीतीश हैं, आगे चल के क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन संतोष सिंह पहुंचे और कुछ भी बोलने से जो है मना कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 8-10 महीने में देखा गया है कि बीजेपी के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे सरकार की किरकिरी होने लगती है। तो उन लोगों को पहले से ही समझाया जा रहा था कि आप लोग काम पर ध्यान दीजिए, फालतू की अनाप शनाप बयानबाजी मत करिए। तो सब चीज़ को यहाँ पर अब देखा गया है। आप कौन कौन से नए नाम आते हैं, किनकी किनकी छुट्टी होती है ये देखना हो। लेकिन संभावित नाम जो थे वो मैंने आपको बता दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।